मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? तुम सदैव मेरी दृष्टि में रहते हो। मैं काल रात्रि आज तुम्हें एक बार फिर दर्शन देने आई हूँ। तुम दिन रात अपने भविष्य की ही चिंता करते रहते हो, परंतु इस बार मैं तुम्हें एक खास वजह से दर्शन देने आई हूँ। मेरे आज के इस संदेश को तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इसमें मैं तुम्हें जीवन में सफलता कैसे पाई जाए बताने जा रही हूँ। मैं इस सृष्टि बुराई का अंत करती हूँ। जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसके साथ ग्रह, नक्षत्र, दोष, पुण्य आदि चीजें जुड़ी हुई होती हैं, परंतु जो भी मनुष्य धरती पर आता है वह इन चीजों को समझ नहीं पाता, इसलिए जीवन में परेशानी, दुख और कठिनाइयों का अनुभव करता है। मेरे बच्चे, इस संसार में मुझे तुम सबसे कम पूजते हो। ऐसा क्यों करते हो मेरे बच्चे? क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है? परंतु मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए इस समय मैं केवल तुम्हारे लिए आई हूँ। इसलिए मैं केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए बात करूंगी। सर्वप्रथम, जब भी तुम्हें निराशा और दुखी होने का अनुभव हो तो उस समय अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान करना। मैं सभी देवी देवताओं में सबसे पहले प्रसन्न हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे भक्तों द्वारा की गई भक्ति से मैं तुरंत ही खिंची चली आती हूँ। जब तुम मुझे अपने मन के भीतर याद करोगे तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें कठिनाइयों और निराशा का अनुभव हो तो घबराना मत। बस यह सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ देना। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। जो परिस्थिति इस समय तुम्हारी है उसमें तुम यही सोच रहे हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूँ जिसमें आगे चलकर कोई भविष्य नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम जो इस समय सोच रहे हो वह बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा मत सोचो। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसी पर चलते रहो बिना संकोच के, क्योंकि जो तुमने यह चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। मेरे होते हुए तुम क्यों इतनी बार बार सोचते हो? क्यों तुम अपने मन में बार बार शक लाते हो? क्यों तुम बार बार अपने मन में गलत विचार लाते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी इतनी पूजा भक्ति की है तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं है, जबकि तुम भली प्रकार से जानते हो मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया है, उस पल भी जिस पल तुम गलत थे। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम मुझसे अपना विश्वास उठा रहे हो। यदि तुम अपनी माँ पर विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में आ रही कठिनाइयों को तुम कैसे दूर करोगे? मैं तो सदा ही तुम्हारे हित के लिए तत्पर रहती हूँ। मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। मैं तुमको बार बार हर बार मार्ग दिखाती रहती हूँ। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम जब भी चले हो तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां ही आई हैं। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास नहीं रहा? क्यों तुमने अपनी माँ की भक्ति करना कम कर दी? मेरे बच्चे, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। तुम जिस भी प्रकार की दिक्कत में हो मुझे अपने मन में स्मरण करके बताओ, तभी मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगी। यदि तुम मेरा ध्यान और स्मरण करते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगी। परंतु सबसे पहले उसके लिए तुम्हें मेरे ऊपर अपना पूर्ण विश्वास बनाना होगा। बिना विश्वास के कोई भी कार्य करना कठिन होता है। तुम्हारे द्वारा किए गए विश्वास से मुझे शक्ति मिलती है, क्योंकि मेरे भक्तों से ही मेरी शक्ति है। मुझे मेरे भक्त अति प्रिय हैं। मैं उनके लिए वह सब कुछ करती हूँ जो वह चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सर्वप्रथम
विश्वास जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। एक चींटी भी विश्वास से भरी होती है तो वह अपने से 10 गुना वजन को उठाकर चल सकती है। इसलिए तुम्हारा भी मुझ पर यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कितनी ही कठिनाइयां और परेशानियां तुम्हारे जीवन में आ जाएं, परंतु तुम्हारी माँ तुम्हें उन कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ने के लिए 100 गुना ज्यादा ताकत देंगी। यदि तुम्हारा मुझ पर विश्वास है तो तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वह अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। लेकिन यह तब संभव है जब तुम्हें मुझ पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। मेरे बच्चे, सच्चे मन से की गई भक्ति मुझ तक पहुंचती है और बिना सच्चे मन भाव से कोई भी आराधना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं सदैव अपने भक्तों को यही समझाती हूँ कि अपने मन के भाव को शुद्ध और सच्चा रखो। शुद्ध और सच्चे मन से की गई भक्ति जल्दी ही मुझ तक पहुँचती है और मैं उन भक्तों को साक्षात दर्शन देती हूँ। इसलिए तुम मेरी सच्चे मन से और खुश होकर मेरी आराधना करो। तुम्हारे सारे बिगड़े काम स्वयं बन जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही सारी बातें बताने आई थी ताकि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको। अब तुम मेरी आराधना पहले की तरह शुरू कर दो। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वर अवश्य देंगी। यदि तुम सच्चे मन से मुझे स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें जल्दी ही दर्शन दे दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे प्रसन्न करना बेहद आसान है। बस तुम्हारे भाव सच्चे होने चाहिए। मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मुझे आज तुम्हें यह बात बताने आना पड़ा। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहना और सब कुछ अपनी माँ के ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारी सारी कठिनाइयों और परेशानियों को कुछ दिनों के अंदर ही अंत कर दूंगी। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। यदि मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो सिर्फ तुम आज जीवन का एक ऐसा सत्य जानोगे जिसे जानकर तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि तुम्हारे मन में उठता हर समय यह प्रश्न है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरा कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा। मेरे बच्चे, उसका उत्तर आज तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर बात के पीछे कारण होता है। कारण अच्छा हो या बुरा, लेकिन होता ज़रूर है। यह बात सत्य है। बस केवल तुम्हें साधारण आँखों से न तो वह कारण दिखाई देता है, ना ही तुम जानते हो कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल यह देख सकते हो, वर्तमान में चल रही बातों को जान सकते हो। जैसा समय तुम्हारे समक्ष, उस समय के बारे में तुम्हें ज्ञात होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है वह ना तो परेशान होता है किसी चीज़ को पाने के लिए, और ना ही मन में इन प्रश्नों को बार बार सोचकर हैरान परेशान होता है कि उसकी इच्छा पूर्ण क्यों नहीं हो रही है। मेरे बच्चे, इस बात को समझना ज़रूरी है कि यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही तो तुम गलत सोच रहे हो। आज से पहले के समय को देखो और आज के समय को देखो, दोनों में तुलना करोगे तो तुम्हें खुद ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम पहले से कितना उन्नति कर चुके हो। बस फर्क इतना है कि तुम आज जो चाहते हो उस चीज़ आज के समय में तुम्हें वह प्राप्त नहीं है। इसके साथ ही कभी कभी तुम इतनी बड़ी चीज़ों की आश कर लेते हो जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां होने के बाद भी कोई भी उंगली बराबर नहीं होती, एक बड़ी होती है दूसरी उंगली की तुलना में। इसी प्रकार यह ज़रूरी नहीं कि तुम जो सोच रहे हो तुम्हें प्राप्त हो। ज़रूरी यह है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिले और तुम्हारी उन्नति हो।
तुम जिस समय में हो उस समय से अच्छे समय में आते चले जाओ। कभी कभी बड़ी उम्मीद भी पूरा होने पर सुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हो, और यही तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। सुनो मेरी बात को ध्यानपूर्वक। आज जो परिश्रम कर रहे हो, ईमानदारी रख रहे हो, उन सभी अच्छे कार्य को कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में उन्नति का हर रास्ता खोल देती है। तो तुम्हें सब छोड़ देना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कब कहाँ कैसे क्या होगा, लेकिन बस तुम्हें इस बात पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो होगा वह अच्छा होगा, क्योंकि जीवन में अच्छा होना महत्व रखता है। और इसके साथ ही यह भी कारण है, तुम्हारी सोची हुई मंजिल पर शायद तुम्हारी परिश्रम पूरी नहीं हो रही है। किसी के जीवन में किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जिस पर कार्य करना जब तुम प्रारंभ करते हो तो उस पर इतना परिश्रम करो कि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि इससे ज़्यादा मैं और परिश्रम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक लोहा इतना गर्म ना हो कि वह पिघलने ना लगे तब तुम उस लोहे को कोई भी आकार नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले जिस प्रकार लोहे को इतना ही गर्म किया जाता है कि पिघलने लगे, उसी प्रकार खुद को कर्म की अग्नि में इतना पिघलाओ कि जैसा चाहो वैसे सांचे में डालकर ढल सको, अर्थात तुम्हारी किस्मत परिवर्तित हो जाए। मेरे बच्चे, हृदय की आवाज़ से सुनना। तुम्हारे हृदय में वही आवाज़ उत्पन्न होगी, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कार्यों की कमी तुम्हें उस मंजिल से दूर ही रखती है। ना तो मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत है और ना ही तुम्हें अपने मन को निराश करने की। मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य पूरा होगा या नहीं, कार्यों को करो निस्वार्थ भाव से, तब तुम्हें अवश्य फल प्राप्त होगा। मुझसे कुछ पूछना चाहो, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई आवाज़ ही मेरी आवाज़ होगी। तुम्हारे गलत कर्मों की माफ़ी तुम्हें मिल चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी सभी समस्या माफ़ी तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो पीछे की गई गलतियों से तुमने जो अपने खराब समय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, खराब समय को परिवर्तन किया था, उसी प्रकार तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण से तुम्हारा अच्छा समय फिर से प्रारंभ हो चुका है, और फिर से तुमने अपने कर्मों के द्वारा ही समय को फिर परिवर्तित किया है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी खास बात बताने वाली हूँ जिसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यह एक कड़वा सत्य है कि हर इंसान से गलती होती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि गुंजाइश ही नहीं है। इंसान कोई ना कोई जानकर गलती कर ही देता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई भी इंसान जानबूझकर सिर्फ उसका भागीदारी होता है, अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ़ कर देती हूँ, उनकी उन गलतियों को दंड में नहीं देती। इसके साथ ही हमेशा कुछ अच्छे कार्य भी जीवन में करते रहने चाहिए, जिससे कि यदि तुमसे कोई गलती हो ही जाती तो उसकी क्षमा याचना तुम्हें मिल जाए। कठोर दंड का सामना नहीं करना पड़ता, और उन्हीं कार्यों में से कुछ कार्य हैं जो तुम्हें हमेशा करते रहने चाहिए, जैसे कि भाग्य के भरोसे ना बैठे रहना, क्योंकि भाग्य तुम्हें तभी कुछ देता है जब तुम स्वयं प्राप्त करना चाहते हो। उसके लिए कभी भी कड़ा परिश्रम करना ना भूलना। यदि तुम्हारा मस्तिष्क कुछ प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कठोर तपस्या करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें ऐसी शक्ति आकर्षित करनी होगी, तुम्हें अपने मन पर लगाम लगाना सीखना होगा, दूसरों की मदद करना सीखो, कुछ ऐसे काम करो जिनको करने के काफ़ी समय पश्चात तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन को खुशी हो, क्योंकि तुम इस बात को स्मरण रखना, किसी भी कार्य को करते समय भले ही तुम्हें खुशी ना हो, लेकिन काम को करने के पश्चात जिस कार्य के करने से हृदय और मन को खुशी हो वही अच्छा काम होता है।
तुम गलत काम करोगे तो भी तुम्हारे हृदय को ज़रूर अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें यह सोचना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन में मेरे बच्चे, तुम्हें सभी देवताओं की पूजा करना इतना ज़रूरी नहीं, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान देना ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब समस्या उत्पन्न होती है, जब तुम उसे उत्पन्न होने के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हो, अर्थात कुछ ऐसे कर्म करते हो प्राकृतिक के खिलाफ है, और प्राकृतिक ही तुम्हारी और समस्याओं को आकर्षित करती है। इस बात को समझना होगा कि तकदीर कुछ नहीं है। जब तुम स्वयं की बागडोर स्वयं के हाथ में रखो और जिस तरह से जीवन को चाहो उस तरह से तुम चला सकते हो, यदि तुम अपनी बागडोर तकदीर के हाथों में थमाकर बैठे रहोगे तो आगे आने वाले समय में तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि तुम अपनी बागडोर अपने हाथों में रखोगे तो स्वयं जिस चीज़ का निर्माण करना चाहो उस चीज़ का निर्माण कर सकते हो। तुम्हें अपने आप ही स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है। अपने आप को पहचानो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।